आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 4 शुरू करेंगे। ठीक है, और इसका पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर ही, तो वो आप चेक कर लीजिएगा और बाकी देख करके और इस क्लास को फिर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, पार्ट 4 हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो भी है। चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो जैसे ही बनेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो भी बताया गया है, फिर इसके बाद का ये टॉपिक है, हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। पार्ट 4 जो है वो इसके बाद का टॉपिक है। इसमें क्या बताया हमें कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स अनुभव किया जाता है चार्ज के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फिगर से हम दिखाए हैं, देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर से दिखाया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है वो किस डायरेक्शन चल रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो आपने इमेजिन कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज से जाएगी। तो मान लेंगे कि यहाँ पर कोई एक बड़ा सा चार्ज है ना, मान लीजिए यहाँ पर Q एक चार्ज है, और Q जो चार्ज है, तो हम लोग को पता है पहले से ही कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने में अंदर डालता है, मतलब इनवर्ड करता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। तो देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को ही मानेंगे कि बड़ा सा एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, कोई बड़ा सा चार्ज है, उसी से हम इमेजिन किए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या किए कि इस पर एक चार्ज रख दिए। ठीक है, प्लस की दो चार्ज रख दिए, प्लस Q माइनस Q, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया प्लस Q माइनस Q। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये हम जानते हैं क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इमेजिन किए थे कि बड़ा सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लस Q रखा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम चार्ज हो गया। और सेम चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज रिपेल इच अदर, मतलब कि एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन की ओर भागेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इससे रिपेल होकर के इस डायरेक्शन भागेगा, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो यह जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्शन हो जाएगा, ये रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ठीक है, तो डायरेक्शन तो मतलब क्या है कि इसी डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो इस फोर्स का वैल्यू वही इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे जो हमारा था, क्या था फॉर्मूला कि ये पार्ट 1 ये पार्ट 2 3 में बताया गया है, E बराबर F/Q, ये फॉर्मूला बताया गया है, E बराबर F/Q। तो इससे हम फोर्स निकालेंगे तो F बराबर क्या निकलेगा मेरा, QE है ना, Q को E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो QE, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है F बराबर क्या लिखा हुआ है, QE। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा। तो वैल्यू तो हमको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पता चल गया डायरेक्शन कैसा होगा। ठीक है, किस चार्ज का है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कि निगेटिव चार्ज से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ उसका क्या सिंबल है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, उस पर फोर्स डिपेंड करता है। तो एक बार याद रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाएगा, ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है,
एक फोर्स एक्सर्ट होगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, वो तो हो गया, वो छोटा सा टॉपिक था कि जब किसी चार्ज को रखा जाएगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग ये शेप पर, अलग अलग डायरेक्शन पर। ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एग्जाम में, बोर्ड में। जैसे यहाँ पर पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो पहला है क्या, एक रॉड है, लंबा सा हॉरिजॉन्टल रॉड है। तो हॉरिजॉन्टल रॉड में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब सारे में चार्ज लगा दिया गया, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के कारण क्या होगा। जैसे देखिए ये रॉड है पूरा, है ना, इस रॉड के कारण इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। समझ में आ रहा होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में बेहद आता है। और अभी से हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, अभी डेरिवेशन ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे अभी पढ़े यहाँ क्या, हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके पास पढ़ेंगे क्या, सेमी सर्कुलर, है ना, सेमी सर्कुलर शेप रहेगा, उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उस पर बोलेगा कि किसी सेंटर पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस तरह का डेरिवेशन। फिर उसका क्वार्टर सर्किल मतलब क्या, चौथाई भाग, सर्किल का चौथाई भाग में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के व्यू से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है। इस पर देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक क्यू चार्ज लाए, हॉरिजॉन्टल रॉड के नज़दीक में एक क्यू चार्ज लाए। तो क्यू चार्ज क्या हो गया, सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, सारे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्यू चार्ज। ठीक है, तो क्यू चार्ज सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कह रहा है कि बताइए कि इस पूरे चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, बाहर वाले एक पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, इसका ये जो लंबा सा रॉड है, ये पहले वाले रॉड का पहले वाले भाग से ये कितना दूरी है, ए डिस्टेंस पर। ठीक है, मान लिया कि पहले वाले भाग से कितना दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, क्योंकि रॉड का पूरा लेंथ कितना है, रॉड का पूरा लेंथ है एल। ठीक है, रॉड का पूरा लेंथ कितना है, एल। तो इसका जो रॉड का दूसरा छोर होगा, ये दूसरा छोर क्या होगा, ये होगा जो P से कितने दूरी पर होगा, तो L प्लस ए ना होगा, L प्लस ए। P से कितने दूरी पर होगा, L प्लस ए। क्लियर हुआ? तो एक x माने है क्या, a मतलब पहला दूरी, है ना, और एक x माने क्या, a प्लस एल, मतलब L प्लस ए। क्लियर हो गया ये बात? चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे तो हमको पूरे रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक बार में पूरे रॉड में नहीं निकलेगा। तो क्या किए हैं हम, रॉड का एक छोटा सा पार्ट लिए, छोटा सा पार्ट लिए हैं, और उस पार्ट का क्या लेंथ माने हैं, dx, और dx में, और इस छोटे से पार्ट में चार्ज कितना माने हैं, dq। देखिए हम लोग जो भी अभी मानेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसमें एक लेंथ छोटा सा मानेंगे तो dx के रूप में, है ना, और चार्ज जो मानेंगे वो किसके रूप में, dq के रूप में मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये छोटा सा जो लेंथ टुकड़ा काटे हैं, यहाँ से P की दूरी कितनी है, P की दूरी है x। मान लिया कि P की दूरी कितनी है, x है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको P पॉइंट पर निकालना है। ओके सही है। अब देखिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे P पर क्या होगा, ये दूर भागेगा। बताया था ना कि पॉजिटिव चार्ज अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, वो आउटवर्ड निकालता है। ये देखिए यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, P पॉइंट पर राइट साइड डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि E बराबर KQ/R²। ये तो पता है पहले से ही, क्योंकि पार्ट 2 पार्ट 3 में ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ/R²। जहाँ R होता है क्या, R होता है ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, है ना, और Q होता है चार्ज, आके कांस्टेंट है 9×10⁹ ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिए, अगर हम dx और dq माने तो इसके द्वारा जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या होगा, de होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E होगा, लेकिन छोटा सा पार्ट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, de आएगा।
ठीक है, छोटा सा पार्ट के कारण से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डी। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने कि डी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह क्या लिखा, डी क्यू लिखना है, छोटा सा चार्ज है। और आर की जगह क्या लिखना है, तो छोटे से चार्ज, मतलब छोटा सा ये पार्ट जो है ये पी से कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो आर की जगह क्या लिए, एक्स स्क्वायर लिए। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। इसके बाद है कि डी बराबर के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, अब क्या है कि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरे पूरे रॉड के कारण हमको चाहिए ना, पूरे रॉड के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पूरे रॉड के कारण चाहिए, तो यहाँ पर ई नेट लगा दिए। अब क्या करेंगे, ये डी लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन है, पूरे रॉड निकालने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन डी, अब इंटीग्रेशन लगा दिए, अब डी के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिट लगाना पड़ता है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। तो हम पहले ही बताए थे कि लोअर लिमिट का मतलब इस रोड का पहले वाला नज़दीक पॉइंट कौन सा है, जो पी के नज़दीक है। तो ये वाला रोड है, ये वाला पोर्शन है, ये कितना दूरी पर है, तो ए दूरी पर है, ये लिए। और दूसरा वाला जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, पी पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो ये है कितना दूरी पर, ए प्लस एल दूरी पर है। ठीक है, तो मेरा दोनों मतलब लोअर लिमिट जो होगा वो कितना होगा, ए, अपर लिमिट जो होगा वो कितना होगा, ए प्लस एल। समझ में आया ये बात, चलिए ठीक है। इसके बाद है कि के क्या था, कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दिए, डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर लिख दिए, लिमिट लगा दी ए प्लस एल। अब क्या है इसके बाद देखिए, देखिए इसमें तो डी क्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, के तो वैल्यू निकल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। एक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डी क्यू को जो है वो एक्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। डी क्यू जो है वो एक्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए ये 11th क्लास में आपको बताया गया था एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, और इसको लैम्डा से दिखाया जाता है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाय एल, है ना। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो यही फॉर्मूला है, क्यू बाय एल। क्योंकि हम एक रॉड की बात कर रहे हैं, तो रॉड की बात कर रहे हैं, तो इसमें यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो क्यू बाय एल मान लिए, यही लैम्डा को डिनोट कर दिया। चलो ठीक है, अगर क्यू बाय एल माने हैं, ठीक है, क्यू बाय एल माने हैं, तो यहाँ पर क्या है कि चार्ज तो मेरा डी क्यू था, ठीक है, और एल मतलब लेंथ कितना था, डी एक्स था। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एक्स। छोटा सा हम रॉड का जो है छोटा सा पोर्शन लिए थे ना, रॉड का जो है वो छोटा सा पोर्शन लिए थे, जिसका था डी क्यू चार्ज और था क्या, डी एक्स लेंथ। तो वही लेंगे ना यहाँ पर, डी क्यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए डी क्यू को क्या किया, डी क्यू को रख दिए, लेमडा डी एक्स लिख दिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, अब देखिए डी क्यू जो है एक्स के टर्म में हो गया, तो हो गया। तो इसको क्या करेंगे, वही पहले वाला फॉर्मूला पे डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स लिख दिया, लेमडा डी एक्स, हाँ लेमडा डी एक्स लिख दिया, और एक्स स्क्वायर नीचे फॉर्मूला पे, पीछे वाला फॉर्मूला पे जो था, लेमडा चूँकि कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ए प्लस एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, के लेमडा बाहर निकल गया, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 बाय एक्स। पढ़ाया हुआ आप लोग को, इंटीग्रेशन आप लोग समझे होंगे, फिर जानते होंगे कि ये एक्स जो ऊपर चल जाता है -2, आप फिर इसको लिखते हैं तो -2 आप +1 और बाय इसका जो वैल्यू आएगा -1, है ना। और बस, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही -1 बाई एक्स इसका वैल्यू हो गया, और इसका लिमिट ए प्लस एल लिख दिया। अब देखिए पहले तो है अपर लिमिट लिखा जाएगा, तो अपर लिमिट ए प्लस एल, देखिए एक्स की जगह पर ए प्लस एल, और ये तोड़ने का नियम है, मैथ में भी बताया जाता है ये कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, और ई नेट हो जाएगा के लेमडा 1 बाई ए -1 बाई ए। तो ये जो है वो निकल गया क्या, ये फॉर्मूला ही निकल गया इस पूरे रॉड के कारण जो ई नेट था उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एट
P पॉइंट पर, है ना, एट P पॉइंट पर, तो ये पूरे पर निकल गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला मेन हो गया है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, हम पूरा बता दिए हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में अभी हम बताए थे कि ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड था, अब क्या मिल गया, ये सेमी सर्कुलर, ना, सेमी सर्कुलर शेप मिल गया। तो सेमी सर्कुलर शेप बहुत ही हल्का है, ये भी देखिए यहाँ पर सेमी सर्कुलर शेप है। इस पर क्या किए, क्यू चार्ज डाल दिए। क्यू चार्ज डाले तो इसमें सारा सरफेस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। सारा सरफेस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। सारा सरफेस पे प्लस चार्ज आ गया। चलिए ठीक है, अब इसमें भी पूरे सरफेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओ पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है, ये ओ पॉइंट पर क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए सेम प्रोसेस वही है, पूरे सरफेस का एक बार में इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे कि एक कोई छोटा सा है ना, इसका सरफेस ले लेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लिया गया है, ठीक है, जो ए दूरी से देखिए ऐसे रख के छोटा सा एक पार्ट ले लिया गया है, ठीक है। इसका लेंथ क्या रख दिए हैं, इसका लेंथ जो रख दिए हैं वो क्या रखे हैं, ये DL रख दिए हैं, और इसमें जो चार्ज है वो क्या रख दिए हैं, DQ रख दिए हैं। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ से O पॉइंट से यहाँ तक क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से है ना झुका हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है थीटा एंगल से झुका हुआ है, और ये छोटा सा जो पार्ट है इसका मान लिया कि ये D थीटा से झुका हुआ है। छोटा सा जो पार्ट है उसको मान लिया क्या कि D थीटा से झुका हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसी रेडियस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसकी रेडियस को, ये O पॉइंट है, O पॉइंट से ये आगे बढ़ा दिए, ठीक है, ये आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो आगे बढ़ा देने से और ये लाइन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रकार का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ऐसे जा रहा है एक है, ठीक है, और एक जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे, सॉरी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हाँ एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, पता होगा। तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो थीटा है वो 11th क्लास में वेक्टर में पढ़े होंगे कि ये दो भागों में टूट जाता है, यहाँ थीटा ये दो भागों में एक चला जाएगा। एक कहलाएगा जो थीटा जिस एक्सिस से जुड़ा हुआ है उसमें कॉस थीटा लगेगा, और जो जिस एक्सिस से हटा हुआ है उसमें साइन थीटा लगेगा। तो देखिए वाई एक्सिस से हटा हुआ है इसलिए इसमें साइन थीटा लगा, इसमें क्या लगा, डी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर छोटा सा पार्ट हम लिए थे, छोटा सा पार्ट, अगर मान लेते हैं ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ले लिया, तो फिर इसके कारण क्या होगा, इसके कारण फिर एक एंगल बनेगा यहाँ पर, और ये एंगल जो बनेगा फिर यहाँ पर बनेगा क्या, डी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा, डी साइन थीटा। तो इसमें आप लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा है, देखिए बताइए, तो यहाँ पर डी कॉस थीटा पहले से था, यहाँ पर फिर आया तो डी कॉस थीटा आया, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा का पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा का पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी साइन थीटा आएगा, जितने भी साइन थीटा आएगा वो प्लस होता जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पर बता दिए हैं इतना सारा करके कि जितने भी ये क्या है कि साइन थीटा आएगा प्लस होता जाएगा नीचे की ओर, है ना, नीचे की ओर क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, सारा प्लस होगा, फिर आएगा, फिर होगा, सारे पॉइंट से जितना भी इसमें इधर आएगा तो इधर कॉस थीटा जाएगा, इधर साइन थीटा जाएगा, इधर वाला पॉइंट आएगा तो इधर कॉस थीटा जाएगा, इधर साइन थीटा जाएगा, तो कॉस थीटा कटता जाएगा और साइन थीटा क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम इतना समझा दिए तो दिए हैं, और यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि डी कॉस थीटा विल गेट कैंसल्ड फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ड्यू टू मिरर एलिमेंट, मतलब मिरर एलिमेंट मतलब कि उसी की तरह है ना, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बात समझ में आए। तो इसलिए डी साइन थीटा विल बी एडेड, है ना, सिर्फ डी साइन थीटा ही जो होगा वो ऐड होगा, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, उसके बाद है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालने की बारी। तो अभी बताए थे कि डी साइन थीटा सब जुड़ता जाएगा, तो जुड़ने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा,
तो डी साइन थीटा, और चूंकि डी का क्या फॉर्मूला होता है, डी का होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता ना है कि क्यू बाई एस स्क्वायर। तो चूंकि क्यू की जगह क्या लिए, छोटा सा चार्ज लिए डी क्यू, तो देखिए यहाँ पर डी क्यू रख दिए, और इसका पॉइंट का इससे दूरी कितना है, आर है, यहाँ आर स्क्वायर रख दिए, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी डी क्यू का वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूला में डाल देंगे, तो फॉर्मूला पे डालते हैं तो हो जाता है इंटीग्रेशन के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, के बाई आर स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट है तो इसलिए ये बाहर निकल गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन डी क्यू बाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी डी क्यू आ गया है और थीटा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को जो है वो थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है कि ये भी चूंकि क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ है, तो अभी हम बताए थे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी जो रॉड में किए थे वही करना इसमें भी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखिए फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा से डिनोट किया जाता है डी क्यू बाई डी एल, है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो छोटा सा चार्ज लिए हैं तो उसका लेंथ भी क्या लेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे, डी एल लेंगे, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये पूरा लेंथ का वैल्यू कितना होता है, ये पूरा लेंथ का वैल्यू कितना होता है, ये सेमी सर्कल का तो पता ही होगा, पाई आर होता है ना, इसका पूरे लेंथ का वैल्यू कितना होता है, पाई आर होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिखे हुए भी हैं, है ना, ये लैम्डा बराबर क्या लिखे हुए हैं, लैम्डा बराबर क्यू बाई पाई है, मतलब जब छोटा सा चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरे चार्ज की बात रहेगा तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे काम हमको इससे लैम्डा डी क्यू बाई डी एल। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किल का फॉर्मूला लगता है डी एल, यहाँ पर डी क्यू को, ये डी एल को कैसे चेंज करेंगे, ऐसे तो यहाँ पर पहले लिख देंगे कि डी क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा डी एल, देखिए लैम्डा डी एल, ये तो हो गया ट्रांसफर। अब देखिए डी एल को कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक सर्किल में बताया जाता है, ये देखिए छोटा सा लेंथ है ये डी एल, है ना, और ये क्या है डी थीटा, ओके, और ये क्या है आर, तो आप पढ़े होंगे थीटा बराबर एल बटा आर, पढ़े थे सर्किल में, थीटा बराबर एल बटा आर, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, थीटा की जगह क्या है डी थीटा, अच्छा एल क्या है एल, एल की जगह पे डी एल है, अच्छा, और आर की जगह पे आर, तो डी एल की जगह लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके आर डी थीटा, बोलिए डी एल की जगह आर डी थीटा लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गया है, चलिए हो गया। तो डी एल की जगह क्या लिख दिया, देखिए आर डी थीटा, क्लियर हो गया ये बात, तो डी क्यू बराबर क्या हो गया, लैम्डा आर डी थीटा हो गया, ठीक है, लैम्डा आर डी थीटा। अब देखिए वैल्यू रख देना है, अब देखिए यही वाला डी क्यू साइन थीटा जो है ना, डी क्यू साइन थीटा, इसी में वैल्यू रख देना है किसका, इसका डी क्यू का वैल्यू रख देना है, तो डी क्यू बराबर क्या होता है लैम्डा आर डी थीटा, तो देखिए लैम्डा आर डी थीटा यहाँ पे रख दिया गया है, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, और फिर साइन थीटा का साइन थीटा। अब बताइए थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, तो थीटा का वैल्यू जो लिया गया है वो लिया गया कहाँ से, जीरो से लेकर के पाई तक, है ना, जीरो से लेकर के पाई तक थीटा का वैल्यू लिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर भी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब ये बच जाएगा और जीरो पाई, ठीक है, ये वाला बच जाएगा सिर्फ, ये वाला सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि के लेमडा आर आर एक कट जाएगा, ठीक है, आर आर एक कट गया है यहाँ से, तो एक आर बचेगा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन डी थीटा का वैल्यू क्या था माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू याद रहेगा कि डेल्टा, जीरो से पाई यहाँ पे लगा देंगे, फिर वही वैल्यू अपर लिमिट को पाई लगा दिए, जीरो लगा दिए, इसका वैल्यू सब के कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो -1 हो गया, ठीक है, तो 1 -1 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व 2 तो हो गया 2 के लेमडा बाय आर, तो मेरा जो निकला इस सेमी सर्कल से ई नेट एट जीरो पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो क्या निकला 2 के लेमडा बाय आर, बात समझ में आ गया, चलिए ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में अच्छी तरह से डेरिवेशन के साथ पूछता है। स्टेटमेंट सेम वही लिखना है, स्टेटमेंट लिखा हुआ इसमें नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट आप लोग को लिख देना है, बहुत ही सिंपल है, वही लिखना है। लेट अ सेमी सर्कल ऑफ लेंथ पाई आर एंड द सेंटर ओ एंड इट्स रेडियस इज आर, बस इस तरह का लिख देना है। ठीक है, तो उस तरह से बना बना करके अब बाकी जो जो लिखे हैं उसे लिखते जाना है। तो डेरिवेशन कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वार्टर सर्किल का दिया हुआ है, तो देखिए सेम वही करना है, सेम सेम जो है क्वार्टर सर्किल का है, तो देखिए सेम जो है वही करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा, और वो चेंजिंग क्या आएगा देखिए हम बता देते हैं चेंजिंग क्या आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सेमी सर्कुलर का लेंथ लिया हुआ है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यहाँ पर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके सरफेस पे चार्ज आ गया है। फिर क्या किया है, यहाँ पर ओ पॉइंट माना है, इस पर माना है ओ पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी तरह से यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक डी थीटा ले लेंगे, यहाँ पर छोटा सा पार्ट यहाँ पर लेंगे, इसका चार्ज क्या होगा, डी की होगा, लेंथ कितना होगा, डी एल होगा, और यहाँ पर जो है थीटा बनेगा, यहाँ पर छोटा सा पार्ट बनेगा, डी थीटा बनेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है रेडियस आर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो थीटा बना है, तो फिर वैसे ही क्रॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से ऐसे जाएगा, ये थीटा बना है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा बना, ये भी थीटा हो जाएगा। और ये थीटा जो है फिर इसके कारण से क्या होगा, डी, अगर ये निकला, मान लेते हैं यहाँ पर डी है ये डिफ्रेंशिएशन में, तो ये थीटा डी कोस थीटा डी साइन थीटा दो भागों में टूटेगा। अच्छा, इसमें देखिए उसमें चूंकि डी कोस थीटा कैंसिल हो गया था, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होगा, इसमें दोनों का वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक ही पार्ट है, इसका ये दूसरा पार्ट नहीं है, दूसरा पार्ट गायब है। ठीक है, क्वार्टरली ना है तो दूसरा पार्ट गायब है, तो इसमें वो जोड़ाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्स को डी ई कोस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर एक्स एक्स की ओर डी ई कोस थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर डी ई साइन थीटा हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस की ओर डी साइन थीटा हो गया। ओके, अब देखिए यहीं पर हमको एक्स का भी वैल्यू चाहिए, ई एक्स का भी, ई वाई का भी। देखिए ई एक्स बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी कोस थीटा। ओके, और ई वाई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। डी की जगह क्या हो जाएगा, डी वही सेम बताए थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ चूँकि चार्ज छोटा सा है, डी क्यू है, तो डी क्यू बाई आर स्क्वायर फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी प्रकार से लीनियर चार्ज डेंसिटी से निकालेंगे तो डी क्यू बराबर क्या होगा, लेमडा डी एल आ जाएगा। एकदम फॉर्मूला पे बेस्ड है, कोई नहीं है, सिंपल सा है, प्रैक्टिस की जगह बन जाएगा। डी क्यू की जगह पर वैल्यू रख देंगे लेमडा डी एल, अब बाय आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए डी एल का वैल्यू आर डी थीटा, पहले ही बताए थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऐसे है, यहाँ पे छोटा सा बताया हुआ भी, डी एल बराबर आर डी थीटा, वही जो सर्किल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई एल बटा आर, तो उसी से निकाल दिया गया है। यहाँ डेल्टा लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, डी एल की जगह आर डी थीटा, अब बाय आर स्क्वायर रख देंगे, आर आर कट गया, के लेमडा डी थीटा बाय आर, ये वैल्यू आया। उसके आगे अब देखिए हमको डी ई का वैल्यू आ चुका है, डी ई का वैल्यू आ चुका है के लेमडा डी थीटा बाय आर। अब देखिए हमको ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा, डी ई की जगह के लेमडा डी थीटा बाय आर रख दिए, और कोस थीटा का कोस थीटा, के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए। चूँकि ये क्वाड्रेंट सेमी सर्कल है तो इसका थीटा से लेकर 90 डिग्री तक जाएगा, थीटा से लेकर 90 डिग्री, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसका वैल्यू सॉल्व किया तो क्या मिल गया मेरा, के लेमडा बाय आर, मतलब एक्स एक्सिस की और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के लेमडा बाय आर होगा। समझ में आ गया। वाई एक्सिस की ओर निकालते हैं अब हम। देखिए वाई एक्स को सेम वही है, डी साइन थीटा, डी की जगह वही रखना है, के लेमडा डी थीटा बाय आर। ठीक है, के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अब बाहर निकल करके और ये क्या होना, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और क्या होगा, 0 से लेकर के 90 डिग्री, के लेमडा बाय आर आ गया, इसका वैल्यू हो गया माइनस कॉस थीटा 90 डिग्री और थीटा से, और इसका हो जाएगा कितना, के लेमडा बाय आर। तो देखिए ये दोनों क्या हो गए, वैल्यू सेम हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये एक्स एक्स की ओर इधर था, वाई एक्सिस को इधर था, और दोनों का वैल्यू सेम था, तो वेक्टर फिर रिजल्टेंट इसका निकालना पड़ेगा। ये आप 11 में बताया जाता है, ये वेक्टर रिजल्टेंट ये बीच वाला मिलेगा, बीच वाला कैसे मिलेगा भाई, तो रूट लगा करके, रूट लगा देंगे ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो वैल्यू नहीं चलेगा ना, उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तो
रिजल्टेंट निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए ई नेट एट जीरो, इसका रिजल्टेंट निकाल के अंडर रूट ई एक्स का हो स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू रख दिए, सेम है चूँकि, तो रूट टू ऐसे भी लग जाए के लेमडा बाई आर। तो आंसर जहाँ पर लेमडा का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 2q बाय पाई आर, क्योंकि इसमें लेंथ जो लेंगे, इसका जो लेंथ लेंगे वो लेंथ कितना लेंगे, जो एक क्वार्टर सर्किल ना है, तो पाई आर बाय 2, लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर बाय 2 लेंथ हो जाएगा। तो मेन फार्मूला यही हो गया, ठीक है, ये वाला मेन फार्मूला हो गया कि जीरो पर जो नेट निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाय आर रूट 2, समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान है वेक्टर फॉर्म में लिखना। ये तो हो गया सेम वैल्यू हो गया सेम, है ना, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर क्या आया था के लेमडा बाय, वाई एक्सिस पे क्या आया था के लेमडा बाय, और दोनों निगेटिव था, दोनों जो ऐसे था तो ये भी निगेटिव एक्स होता है, ये निगेटिव वाई होता है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे। तो वेक्टर फॉर्म में तो इसी तरह से लिखा जाता है, इसका जो माइनस के लेमडा बाय आर आई माइनस के लेमडा बाय आर जे, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्व हो गया। तो क्वाड्रेट किसका, सेमी सर्कल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फॉर्मूला ये हो जाएगा, है ना। अब वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, समझ में आ गया, समझाने की कोशिश किए हैं बार बार। एंड आज का लास्ट है, देखिए ये निकाले हैं हम जनरल फार्मूला, जैसे अभी हम देखे थे सेमी सर्कल का देखें, फिर देखे क्वाड्रेट सर्कल का देखें, तो क्या एक ऐसा फार्मूला बना देते हैं जिससे सर्किल से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा ओ पॉइंट के थ्रू वो आराम से निकल जाए, इसलिए इसका नाम है जनरल केस, जनरल फार्मूला, कि कोई भी केस रहे तो वो बन जाएगा आराम से। देखिए यहाँ भी सेमी सर्कल दिए हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सेमी सर्कल तो लिए हैं लेकिन एक एंगल ले लिया, यहाँ पर मान लेते हैं पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, देखिए लिखा हुआ है, दिखा दिया है, ये लिखा हुआ है अल्फा है पूरा एंगल, इसको 20 से क्या कर दिए हैं, ऐसे ऐसे मतलब कि हटा दिए 20 से। यहाँ पर छोटा सा फिर यहाँ पर पार्ट लिए, ठीक है, यहाँ छोटा सा पार्ट लिए, इसका वैल्यू क्या है, डी क्यू और डी एल है, ठीक है, 10 पार्ट डी थीटा, ये हो गया, ये जो बड़ा वाला था इससे ये किस एंगल झुका हुआ है, थीटा से झुका हुआ है, ओके सही है। ये वाला फिर क्रॉस करेगा, है ना, थीटा थीटा वैल्यू सेम हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। अब फिर ये थीटा क्या होगा, ये दो भागों में टूटेगा, और यहाँ पर डी का वैल्यू आएगा, तो डी साइन थीटा डी कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी इस साइड में पड़ा हुआ है और इस साइड भी पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसका भी एक वैल्यू यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से फिर डी साइन थीटा निकलेगा यहाँ पर, और डी ई कॉस थीटा नीचे में निकलेगा, मतलब कुछ समझ में आ रहा है। फिर वही केस है कि डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी ई कॉस थीटा सम होता रहेगा, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ डी ई साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट, वही कारण से। तो डी नेट किससे निकलेगा, डी ई कॉस थीटा का सम करके, सम करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वही सेम फार्मूला है, डी ई का जगह के लेमडा बाय आर रख देंगे, कॉस थीटा डी थीटा और कॉस थीटा डी थीटा रख देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से, माइनस अल्फा बाय 2 और प्लस अल्फा बाय 2। अब देखिए क्या हुआ, चूँकि ये हम पूरा लिए हुए अल्फा, ठीक है, तो इसका आधा पार्ट को क्या बोलेंगे, अल्फा बाय 2, और इसके आधा पार्ट को क्या बोलेंगे, अल्फा बाय 2, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर लिमिट क्या है कि माइनस अल्फा बाय 2 और प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर छोटा सा करके दिखा दिए हैं कि डी की जगह क्या रखा है, डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और फिर इसको थोड़ा सा डी क्यू की जगह लेमडा डी एल की जगह आर डी थीटा, इस तरह से ये पे डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दिए, यहाँ का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ई नेट तो मेरा इसी से निकल जाएगा, ठीक है, कि ये लाइन ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसी का सेम है। तो ई नेट बराबर के लेमडा बाय आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन थीटा बाय 2। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला, क्या हो गया बता है, तो हो गया के लेमडा माइनस अल्फा बाय 2, ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला जो माइनस है इसके साथ बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो करके ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2, तो देखिए 2 साइन अल्फा बाय 2 के लेमडा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, है ना ये। तो यही हो गया इसका जनरल फार्मूला,
यहाँ पर चला गया जनरल फार्मूला। अब चाहे आप सेमी सर्कल से भी कितना भी चाहे आप निकाल सकते हैं। चाहे सर्कल पूरा 360 डिग्री हो, सेमी सर्कल हो 180 डिग्री पर हो, चाहे वो क्वाड्रेंट हो 90 डिग्री पर हो, तो इससे ये जनरल फार्मूला बने। जैसे यहाँ देखिए एक दिखाया हुआ है कि सेमी सर्कल का जो पहले वाला निकाले थे, मान लीजिए अल्फा बराबर उसमें क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ अल्फा 180 डिग्री रख देंगे, 180/2 हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, साइन 90 का 1 वैल्यू था, तो 2 के लैम्डा बाय आर ना, पहले वाला वैल्यू यही निकला था। क्वार्टर सर्किल का यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बता दिए हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90/2, 45 डिग्री √/2, देखिए ये फॉर्मूला तो निकल गया है, दोनों सेम है। तो ये यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से समझा दिए गए हम भी हैं, बहुत ही बढ़िया से समझाए हैं, और 4-5 पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी है। इसी तरह अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 1-2 जो पार्ट हमारा 4 है, 5वां 6ठा 7वां मतलब 5-6 मतलब 2-3 पार्ट और है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें इसी तरह का वैल्यू निकालना रहता है, ठीक है। आपको इसी तरह का वैल्यू आपको डेरिवेशन करके निकालना है। ये सर्किल से था, अब है ना चूँकि मान लेते इन्फिनाइट रॉड से भी आ सकता है, तो सब निकाल के हम दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ऐसे वीडियो भी हो गया है 36 सेकंड, ज़्यादा रहने चाहिए, फिर अगला वीडियो अगला बार चलेगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा, ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर। थैंक यू।